गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 सुदामा चरित्र, जिसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। तो इसमें सुदामा चरित्र, जिसमें ये काव्य खंड है, जो कविता है उसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले। शीस पगा ना झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। यह जो काव्य है सुदामा चरित्र से लिया गया है, और इसमें जो है भगवान कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे जो है सुदामा जी जो है द्वारिका नगरी जो जाते हैं, सुदामा जी जो हैं बहुत गरीब रहते हैं, और उनकी पत्नी जो है उन्हें कहती है कि आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते। तो इसमें जो है सुदामा जी जो हैं अपने बचपन के मित्र कृष्ण के पास मिलने को जाते हैं द्वारिका जी, और वहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनकी कैसी हालत रहती है, उनकी दशा कैसी रहती है, उसे बताया गया है। तो शीस पगा ना झगा तन में, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। यहाँ पे जो द्वारपाल रहता है अंदर जाके कृष्ण जी को बताता है कि द्वार पर एक जो है गरीब जो है ब्राह्मण खड़ा हुआ है, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है और तन में शीस पगाना झंगा तन में, और तन पर ढीला कुर्ता भी नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। हे प्रभु, नहीं मालूम वह किस ग्राम का रहने वाला है, किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी जो धोती है वो क्या है, फटी हुई सी है और वह लटक रही है। दुपटी यानी लटकना, धोती फटी सी उसके शरीर में लटक रही है। और पाए उपानह को नहीं सामा, उनके पैर में जूते भी नहीं हैं। उपानह यानी जूता, वो भी उसके पैर में नहीं है। और वह क्या कर रहे हैं, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है, कमजोर ब्राह्मण खड़ा हुआ है ना। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। अब यहाँ पे है रहियो चकिसो, चकिसो यानी चकित, वसुधा यानी पृथ्वी, अभिरामा यानी सुंदर। पूछत दीन दयाल को धाम, वह जो है दीन दयाल का धाम पूछ रहा है। दीन दयाल अर्थात भगवान कृष्ण जी का धाम पूछ रहा है कि वो कहाँ रहते हैं। और बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये जो है कृष्ण जी के जो द्वारपाल हैं जाकर प्रभु को संदेश देते हैं। क्या कहते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण जो है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर ढीला कुर्ता नहीं है, और हे प्रभु ना जाने वह कौन से ग्राम का निवासी है, कहाँ पर बसा हुआ है, कहाँ से आया है। उसकी धोती जो है फटी हुई सी है, और दुपटी, धोती फटी सी लटी, अर्थात धोती जो है फटी सी लटकी हुई है, और दुपटी जो है, दुपटी यानी गमछा, अंगोछा, वो उसके कंधे पर लटक रहा है। तो धोती फटी सी और है, और उसका गमछा जो है लटक रहा है,
और पाँव पर जूते भी नहीं हैं। द्वार पर खड़ा एक दुर्बल ब्राह्मण है, जो चारों ओर रहियो चकिसो। वह इस द्वारिका की सुंदरता, पृथ्वी की सुंदरता को देखकर चकित है, और वो चकित होकर चारों तरफ देख रहा है। तथा पूछत दीनदयाल को धाम, वह दीनदयाल का धाम पूछ रहा है। और बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब है सेकंड, देखिए। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै ना कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पे जो है सुदामा का नाम सुनकर कृष्ण जो है दौड़ते हुए जाते हैं, और वे जो हैं अपने मित्र से कहते हैं ऐसे बेहाल विवाइन सो। उनके मित्र अर्थात सुदामा जी की पाँव की एड़ियाँ, विवाइन यानी पाँव की एड़ियों का फटना, ऐसी फट गई थी एड़ियाँ जो हैं, इतनी खराब दशा थी कि एड़ियाँ पूरी फट गई थी, दयनीय दशा थी। और उनके पाँव में कांटे चुभे हुए थे, कांटों कंटक के जाल लगे हुए थे, इतने कांटे चुभे हुए थे। जाल लगे पुनि जोए, और पूरे जाल लगे हुए थे। अब जो है कृष्ण जी कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा। अपने सखा की, अपने मित्र की ऐसी दशा देखकर कहते हैं कि मित्र तुम इतने दुख पा रहे थे, तुम आए इतै ना कितै दिन खोए। तुम इतने दिन से मेरे पास क्यों नहीं आए? कहाँ थे? इतने दिन तक कहाँ खो गए थे? तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा, अपने मित्र सुदामा की दयनीय दशा को देखकर करुणा करके वे दुखी होकर करुणानिधि अर्थात सबकी करुणानिधि अर्थात भगवान कृष्ण जो सबके दुखों को दूर करने वाले हैं, वे अत्यंत रोने लगते हैं, दया करके रोने लगते हैं अपने मित्र की दशा देखकर, है ना। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। उन्होंने सुदामा जी के यहाँ पे अतिथि सत्कार के बारे में बताया गया है बच्चों, कि पहले जो है अतिथि का सत्कार ऐसे ही किया जाता था। पीतल का परात है जिसमें पानी रखकर पैर धोया जाता था, है ना, अपने हाथों से लोग धोते थे। तो वैसे ही भगवान जो कृष्ण हैं, उनके अपने मित्र के पैर धोने के लिए परात लेकर आती हैं दासियाँ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी के परात को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल सो पग धोए, उनके आंसुओं के जल से करुणानिधि जो हैं, भगवान जो कृष्ण हैं, इतने दुखी हो गए थे, वो इतना रो रहे थे कि उनकी आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे, और उन्हीं अश्रु से उन्होंने सुदामा के पैरों को धोया, अपने नैनों के जल से धोया अपने मित्र के पैरों को। ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है। जो ऐसी मित्रता जो है, सच्चा मित्र क्या होता है वो बताया गया है। वो इतने बड़े राजा रहते हैं, भगवान है वो तो, है ना, द्वारिकाधीश हैं, लेकिन वो अपने मित्र के लिए देखिए कैसे दौड़े चले आते हैं। जो द्वारपाल उनको क्या करता है, द्वार पर ही रोक देता है, अंदर जाने ही नहीं देता। पहले अपना नाम बताओ, सब पता बताओ, तब वो संदेश लेकर जाता है। और जैसे ही भगवान सुदामा का नाम सुनते हैं, किस तरीके से दौड़ते हुए आते हैं और उन्हें अपने आसन पर बिठाते हैं, अपनी जगह पर बिठाते हैं उन्हें, है ना, इतना मान सम्मान करते हैं। अब यहाँ पे आखिरी की 2 लाइन ये देखिए, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत। अब वो कह रहे हैं कि भाभी जो है अर्थात सुदामा जी की पत्नी,
भगवान कह रहे हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ तो दिया होगा, उसको तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। पोटरी, चावल की पोटरी को, जो पोटरी है उसको छिपाकर अपनी कांख में अर्थात हाथ के बाजू में, वहाँ पे छिपाकर किस लिए रखे हो। भाभी ने तुम मेरे लिए दिया है, उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो इतने प्रेम पूर्वक आत्मसम्मान के साथ कृष्ण भगवान जो हैं उनका सम्मान करते हैं और उनसे प्रेम पूर्वक बात भी करते हैं और उनसे वो वस्तु भी मांगते हैं कि जो भाभी ने मेरे लिए दिया है उपहार के तौर पे, वो मुझे दीजिए। तो ये इसका बहुत अच्छा वर्णन है बेटा। और क्या दी रहती हैं उनको, भाभी ने उनके लिए क्या भेजा रहता है, चावल भेजा रहता है ना। उसको आगे हम बताएंगे आप लोगों को। तो इतना आप लोग समझिए और इससे संबंधित नोट्स जो है उसको मैं भेज रही हूँ आपको। थैंक यू।